जय हिंद दोस्तों। आज तारीख है 6 मई 2021। कोरोना के बीच में हम लोग इस तरीके से भी अपना जीवन काट रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो पाषाण युग में आ गए। मरीजों की बात करें तो आज भी 4 लाख से ज़्यादा मरीज सिर्फ और सिर्फ भारत में निकले हैं। वहीं सरकार कह रही है कि स्थिति अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये स्थिति के कंट्रोल में आने की बात नहीं कहते। और ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं जिन लोगों का पता चला है। और न जाने ऐसे कितने ही लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनका कि पता भी नहीं चल रहा है, जो कोरोना संक्रमित भी हो रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ये सब स्थिति जब पिछले साल से बढ़ना शुरू हुई, अप्रैल के महीने से, तब सरकार ने अपनी कुछ एक प्रोफेशंस को फ्रंटलाइन वॉरियर्स का नाम दिया, जिसमें कि डॉक्टर्स भी शामिल थे, नर्सेज भी शामिल थे, पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। इनको फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहा गया, कोविड वॉरियर्स कहा गया कि भाई ये लोग हैं जो हमारी आगे रहकर इस जंग को लड़ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। ये सब चीज़ें उनके बारे में कही गई जो कि 100% सही बातें थीं, 100% सही बातें थीं। इस बात को लेकर फिर ये बात उठी कि भाई ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स है तो इनकी जान को सबसे बड़ा खतरा भी है। तो इसी के लिए उन लोगों की जानों का बीमा भी किया गया। अब ये बीमा इसलिए किया गया था कि यदि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते किसी व्यक्ति की या किसी महिला की जान चली जाती है तो उसके परिवार वालों को एक निश्चित अमाउंट मिल जाएगा, एक इंश्योरेंस टाइप का हो जाएगा। लेकिन आज जब हम 1 साल से ज़्यादा इस स्थिति को देख चुके हैं तो क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जो सरकार ने कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या उसका अमल हो पाया या नहीं हो पाया? इस बारे में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है और वो रिपोर्ट वाकई में आपकी आंखें खोल देगी। इस रिपोर्ट का पहले आपको टाइटल बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। कोरोना वॉरियर्स को भूली सरकार, अब तक 756 डॉक्टर जान गंवा चुके हैं, लेकिन 80% के परिजनों को नहीं मिली बीमे की रकम। और बिहार में तो स्थिति और भी ख़राब है, 1 रुपया भी नहीं मिला। ये कंडीशन है इस समय देश में कोरोना वॉरियर्स की, उनके जो इंश्योरेंस और जो बीमा हुआ था उसकी। तो क्या वाकई सरकार कोरोना वॉरियर्स को भूल गई है या फिर ये यूं ही बस सरकारी तंत्र में जो लेट लतीफ़ी होती है उसका नतीजा है? क्योंकि अगर अभी इस समय पे हम लेट लतीफ़ी की बात करें तो लेट लतीफ़ी का मतलब होगा वाकई में जानबूझ कर किसी की जान से खेलना। अब इस रिपोर्ट की तरफ ज़रा नज़र डालें तो आपको ज़रा डिटेल में समझ में आएगा। ये कोरोना की चपेट में आने वाले डॉक्टरों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के मुताबिक अब तक करीब 750 डॉक्टर, मतलब 756 डॉक्टरों की जान कोविड के चलते चली गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने 3 फरवरी को जो आंकड़ा पेश किया था उसके मुताबिक मात्र 162 डॉक्टर, 44 आशा वर्कर और 107 नर्सों की जान कोविड से गई है। उधर दिवंगत डॉक्टरों के परिजनों की शिकायत है कि उन्हें अब तक बीमे की राशि नहीं मिली। ये बात तो सदियों से चली आ रही है कि सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं और जो आंकड़े असलियत में होते हैं वो कुछ और होते हैं। भोपाल में भी जब गैस त्रासदी हुई थी तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो कुछ मतलब उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो लोग आंखों से देखी हुई तस्वीर बताते हैं वो तस्वीर कुछ और ही बात बताती है। तो सरकारी आंकड़ों पे तो मुझे कभी भरोसा होता ही नहीं है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश M लेले ने बताया कि IMA ने इस मामले में 19 अप्रैल 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लेटर लिखा था, लेकिन इसका अभी तक कुछ भी जवाब नहीं आया, कुछ रिप्लाई नहीं आया। 19 अप्रैल तक पहले 756 दिवंगत डॉक्टरों के परिवारों को बीमा राशि देने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन उसमें से महज 168 दिवंगत डॉक्टरों के परिवारों को ही ये राशि मिली है। सेकेंड वेव में ही देश भर में 110 डॉक्टरों की जान जा चुकी है, लेकिन इनमें से भी किसी को भी बीमे की राशि अभी तक नहीं मिली है। सरकार से गुजारिश है कि इन सभी को बीमे का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए, साथ ही इस पॉलिसी का एक्सटेंशन भी किया जाए, क्योंकि अभी कुछ ऐसी बातें भी चली थी कि पॉलिसी का एक्सटेंशन नहीं किया जा रहा है और पॉलिसी जो है वो ख़त्म होने वाली है। हालांकि काउंटर में ये बातें भी आई कि भाई हर पॉलिसी ख़त्म होती है उसके बाद ही वो रिन्यू होती है, तो पता नहीं अब उसका क्या हुआ है, क्या चीज़ हुई है। 30 मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने मॉडर्न मेडिसिन में काम करने वाले डॉक्टर समेत अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद मौत होने पर 50 लाख बीमा राशि देने की घोषणा करी थी। शुरुआत में ये 90 दिनों के लिए थी, लेकिन बाद में 3 बार इस योजना का एक्सटेंशन हुआ और 24 मार्च तक ये योजना चलाई गई। ये योजना 1.7 लाख करोड़ कोविड राहत का पैकेज का एक हिस्सा थी जो कि सरकार ने घोषणा करी थी। इस योजना में 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स कवर किए गए थे। इनमें पब्लिक और प्राइवेट सभी हेल्थ सेंटर्स के हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर शामिल थे। आशा वर्कर, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, साफ सफाई कर्मचारी, नर्सेज, वार्ड बॉयज़ भी इसमें शामिल थे। डॉक्टर्स ने तो इस मुद्दे को कम से कम खुलकर तो उठाया, लेकिन दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल को तो इसका पता तक नहीं है कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में सेकेंड वेव में अब तक करीब 49 डॉक्टरों की जान संक्रमण की वजह से जा चुकी है। इन सभी डॉक्टरों की मौत ड्यूटी करते हुए संक्रमण के कारण हुई है। लेकिन डॉक्टर समेत अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 50 लाख बीमे की रकम एक भी परिवार को अभी तक नहीं मिली है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर शहनाज ने दैनिक भास्कर को बताया कि न केंद्र न ही राज्य, दोनों ही सरकारों ने अपना वादा नहीं निभाया। केंद्र ने कोविड के इलाज में लगे डॉक्टर्स की संक्रमण से मौत होने पर 50 लाख का बीमा राशि देने का वादा किया था। सेकेंड वेव में अब तक बिहार में 49 डॉक्टरों की जान जा चुकी है, लेकिन एक को भी रुपया नहीं मिला है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वो भी शायद एक को छोड़कर किसी को भी पैसा नहीं मिला है। डॉक्टर सहजानंद बिहार में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि फर्स्ट वेव में तकरीबन 22 डॉक्टरों की जान गई थी। इनमें से 1-2 को ही मुआवजा मिला था। हालांकि अभी इसका ठीक आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन सेकेंड वेव में तो किसी को भी केंद्र के घोषित बीमे की राशि नहीं मिली है। तो ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, ये कंडीशन इस समय हमारे देश की है। ये ऐसे लोगों के साथ कंडीशन है जो कि अभी सोल रूप से, मतलब एकमात्र रूप से इस महामारी से लड़ने में भारत की मदद कर रहे हैं। ऐसे में जब आप इन्हीं लोगों की मदद नहीं करेंगे, इन्हीं लोगों के परिवारों की मदद नहीं करेंगे, तो जो और भी लोग हैं काम करने वाले मेडिकल प्रोफेशन में, उनका भी मनोबल गिरेगा। फिर उनको भी यही लगेगा कि अगर हमारे साथ भगवान ना करे कुछ गलत होता है, तो हमारे जानने के बाद क्या हमारे परिवार को भी इसी तरीके से परेशान होना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के जहन में लगातार उठ रहा है। इसके साथ ही जो बदसलूकी मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ हो रही है, वो तो अब एक आम बात हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इसके ऊपर सुध लेती है या फिर इस सुध को लेने में भी उनको देर लगेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।